प्रणाम। जीने की राह का ये 12वां भाग है। ये स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार की प्रेम कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूँ, सेना से सेवानिवृत्त हूँ। सेना में रहते हुए भी मैंने कहानियाँ लिखी थी। कहानियाँ पत्रिकाओं में, धर्मयुग में, पराग में प्रकाशित हुई थी। मैंने उपन्यास भी लिखे और उपन्यास प्रकाशित भी हुए। तो आज पीताम्बर दास और गुलनार की कहानी आरंभ करते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जोरों से आवाज देता हुआ शंकर कुटिया की तरफ भागा चला आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा है तो मैं भी चौकन्ना हो गया हूं। स्वामी जी, वो औरत फिर बीमार हो गई, शंकर बताने लगा है। लगता है पागल हो जाएगी, शंकर का अनुमान है। पता नहीं किसी पीतू को पुकार रही है। कह रही है, पीतू मुझे माफ कर दो, पीतू मुझसे अपराध हो गया, पीतू मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, पीतू। शंकर कहता ही जा रहा है, लेकिन मैं बेजान होता चला जा रहा हूं। क्या करूं? गुलनार का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट गए हैं। मेरे हाथ कांपने लगे हैं, पैर कांपने लगे हैं, मैं गिरने को हूं। मैंने कुटिया के फूस को पकड़ा है। जय श्री राम का मैंने अपना इष्ट मंत्र बोला है ताकि मुझे थोड़ी निजात मिले, लेकिन नहीं। स्वामी जी, शंकर बोल पड़ा है, आप अगर चलकर उसके सर पे हाथ रख दें तो शायद बच जाए। नहीं बच, मैं साफ डांट गया हूं। वो बीमार है, तुम जाकर उसे शहद में पनीरी चटा दो, ठीक हो जाएगी। मैंने शंकर को रास्ता बताया है और वापस कर दिया है। अब मैं अकेला छूट गया हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरा विगत ब्यालों की तरह आकर मुझसे चिपट गया है। सारी घटनाएं, जिंदगी की एक एक घटना दौड़ दौड़ कर मेरे पास चली आ रही है, मुझे सता रही है, मुझे जगा रही है, मुझे परेशान कर रही है। क्या करूं? भूलने की कोशिश की है तो पीतू की आवाज, गुलनार की आवाज मेरे पास पहुंच गई है। उसके गुहार को कैसे भुला दूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आंखें उठाकर चंद्र प्रवाह के दोनों किनारों को भुजाओं की तरह देखा है। दोनों किनारों पर सघन वन हुआ है, पेड़ों की गहरी छाया है, नीचे झाड़ियां उगी हैं, आने जाने के लिए पगडंडियां बनी हुई हैं। कोई भी जो एकांत से आता है वहां जाकर शांति प्राप्त कर सकता है। चंद्र प्रभा का शीतल जल बहुत सहायता करता है। मैं भी चल पड़ा हूं और आहिस्ता आहिस्ता मैं चंद्र प्रभा के किनारे के उस वन में घुस गया हूं। सुंदर फूल खिले हैं, बहुत ही सुरम्य वातावरण है। मैं भी एक छोटी सी झाड़ी, एक झुरमुट को पसंद करता हूं और उसमें चुपके से घुस जाता हूं।
कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा विगत किसी तरह आज मेरी जान छोड़ दे, लेकिन नहीं, वही आवाज़, वही गुलनार की टकराहटें मुझ तक फिर पहुंचने लगती हैं। कहती है, मेरे देवता एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ पीतू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। क्या करूँ, कैसे संभालूं अपने आप को? और अचानक ही विभूति का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। विभूति की आवाज़, आसमान से गिरा था मैं स्वामी जी, बहुत ऊंचा चढ़ गया था मैं, मुझे बहुत चोट लगी थी, और अब चोट तो मुझे भी लगेगी। जिस दिन गुलजार का मुंह खुल जाएगा, जिस दिन मेरा सारा विगत सामने आ जाएगा, मैं भी गिरूंगा, आसमान से गिरूंगा, और शायद मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। क्या करूं, क्या विकल्प है मेरे पास? विचारों में खोया, अपने आप से पतिया था, गुलनार को भूलने की कोशिश करता मैं अचानक याद करता हूँ कि वक्त हो गया है, वक्त से भी ज़्यादा हो गया है कि मेरे श्रद्धालु, आशीर्वाद लेने आने वाले लोग आश्रम में मेरे इंतजार में खड़े होंगे। घबरा जाता हूँ, उठता हूँ, चल पड़ता हूँ मैं, और जैसे ही मैं झुरमुट से बाहर आता हूँ, देखता हूँ शंकर चला आ रहा है, उसके साथ 2-3 आदमी और भी आ रहे हैं। मुलाकात होते ही कहता है, स्वामी जी, आज लोग तो कह रहे थे कि मोड़ा भाग गया, आप यहां बैठे। मैं कुछ नहीं कहता, मैं उन लोगों के साथ आश्रम चला आता हूं। श्रद्धालुओं की लंबी कतार मेरे इंतजार में बैठी है, खड़ी है, इंतजार है लोगों का, और मैं उन्हें आशीर्वाद देने लगता हूँ। भूल ही जाता हूँ गुलनार को, व्यस्त हो जाता हूँ अपने शुभ कार्य में। और जब कुटिया में लौट के आता हूँ तो शंकर पीछे से पूछता है, स्वामी जी, क्या रास्ता भूल गए थे? मैं मुड़कर हंसा हूँ, हाँ बस मैं आज वक्त का साथ छोड़ के बहक गया था, मैंने उसे बताया है। लेकिन मैंने उसे गुलनार के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों बताऊं? मैं और गुलनार अब 2 हैं, एक है ही नहीं। मेरी और गुलनार की अब जीने की राहें जुदा हैं, एक नहीं है। आज के लिए इतना ही।